बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय। ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम च यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागराजायम उत्तमम। जैसे सनातन धर्म अनाद है, उसी तरह तीर्थराज प्रयाग की महिमा का आदि अंत नहीं है। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य चंद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही समग्र तीर्थों में प्रयागराज सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। सप्तपुरी जो है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये सप्त मोक्षदायिनी पुरी हैं। इन मोक्षदायिनी पुरियों में भी प्रयागराज को सर्वोत्तम तीर्थ कहा गया है। यह अनादि काल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि से पहले ही इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। कहते हैं त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकी वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यहाँ सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए थे। यह ब्रह्मलोक और विष्णुलोक के समान इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, मनु स्मृति आदि अनेक धर्म ग्रंथों में प्रयागराज की महिमा का कोई भी अंत नहीं है। प्रयागराज तीर्थ स्वयं में ही एक परम दिव्य अद्भुत मोक्षदायक तीर्थ स्थल है, जिसकी महिमा अपार अनंत है। जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी का संगम हुआ है। वेणी माधव मंदिर है, भरद्वाज आश्रम है, आलोपी बाग आश्रम है, नाग वासुकी का मंदिर है, ललिता शक्तिपीठ है, अक्षय वट है, लाल किला है, लेटे हुए हनुमान जी हैं, समुद्र कूप है, आनंद भवन है, खुसरो बाग है। त्रिवेणी संगम के ठीक सामने अरेल घाट पर परम पूज्य महर्षि जी की समाधि स्थल है। चक्र माधव मंदिर है, सोमेश्वर महादेव मंदिर है, त्रिवेणी पुष्प है, परम पवित्र अनेक पौराणिक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। प्रयाग ऋषि मुनियों की तपस्थली साधना का क्षेत्र रहा है। अनेकानेक संप्रदायों संस्कृतियों का सौहार्द, सद्भाव, सामाजिक समरता, कर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का अद्भुत संगम विद्यमान है यहाँ पर। जैसे भारत संपूर्ण विश्व की आत्मा कहलाता है और तीर्थराज प्रयाग को भारत एवं समस्त तीर्थों का प्राण कहा गया है। आप इसी से उसका महत्व समझ सकते हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास के अनुसार सृष्टि से पूर्व ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए थे। प्रयाग को ब्रह्मलोक विष्णुलोक के समान ही बतलाया है। अनेक धर्म शास्त्रों में तीर्थराज प्रयाग में हवन, यज्ञ, जप तप करने से, पूजा पाठ अनुष्ठान करने से समस्त पापों का क्षय हो जाता है और पुण्यों का उदय होता है। जो हमारे पाप हैं सभी पुण्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा है प्रयागराज के बारे में, प्रयाग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदाता है। कहते हैं त्रिवेणी में स्नान करने से देह शुद्धि होती है, आत्मा शुद्ध होती है, मन शुद्धि होती है, अपने पापों को धो डालता है और स्वयं को, अपने पूर्वजों को जन्म मृत्यु जन्म के चक्कर से मुक्ति मोक्ष प्राप्त करा देता है जो त्रिवेणी में स्नान करता है। ऐसी प्रयागराज की महिमा है। प्रयाग तीर्थ की महत्ता महिमा असीमित है, अद्भुत है, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, सहस्रम कार्तिके स्नानम माघे स्नानम शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। मतलब जैसे हम कार्तिक के महीने में 1000 बार गंगा में स्नान करते हैं और माघ मास में 100 बार गंगा जी में स्नान करते हैं और वैशाख में नर्मदा नदी में कोटि बार स्नान करते हैं, करोड़ों बार स्नान करने से जो फल हमको प्राप्त होता है, मात्र कुंभ में स्नान करने से संपूर्ण फल की हमको प्राप्ति हो जाती है। केवल एक बार स्नान करने से इतना दिव्य पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप इससे समझिए कि प्रयागराज का कितना महत्व है। और विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण के अनुसार आप सोचें, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नाने न तत्फलम। कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, 100 वाजपेय यज्ञ करने से जो फल हमको प्राप्त होता है और 1,00,000 बार पृथ्वी जो तीर्थ स्थल है उनकी प्रतीक्षा करने से जो फल प्राप्त होता है, और प्रयाग के कुंभ में स्नान करने मात्र से सहजी वह फल हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जब सूर्य नारायण भगवान अपने पुत्र शनि की मकर राशि पर आते हैं, तब सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषि, मुनि, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य आदि समस्त तपस्वी लोग प्रयाग में स्नान करने आते हैं। वहां अनेकों दिन तक
वो अपने हवन यज्ञ करते हैं और यह कुंभ का महापर्व लगभग 45 दिनों तक चलता है। पौष पूर्णिमा से 13 जनवरी से मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर्यंत 26 फरवरी तक यह भव्य दिव्य कुंभ का महापर्व रहेगा। महाकुंभ में स्नान का सौभाग्य जब हमारे कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, पुण्य एकत्रित होते हैं, तभी यह संभव हो पाता है। कुंभ स्नान से जन्म मृत्यु के चक्र से स्वयं एवं पितरों को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होती है। हमारे जीवन में इस महाकुंभ का वह शुभ फल आया है जो धार्मिक, सांस्कृतिक, आस्था, श्रद्धा, भक्ति का संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। सभी धर्मानुलंबी, धर्म प्रेमियों को यत्न पूर्वक इस कुंभ का स्नान का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि कुंभ का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है, नितांत आवश्यक है। जहां पर कई किलोमीटरों तक गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी क्षेत्र में संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, वैदिक विद्वानों के मुखारविंद से पवित्र वाणी से 45 दिनों तक नित्य निरंतर अविरल ज्ञान गंगा की अमृत वर्षा होती है। साथ ही यज्ञ, हवनाद होते हैं, वेद पाठ होते हैं, संध्या बंदन होते हैं, जिनके दर्शन प्रवचनों को श्रवण करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारे संपूर्ण पापों का, दोषों का शमन हो जाता है, हमारी मन शुद्धि, आत्म शुद्धि, तन शुद्धि के साथ साथ हमारी विकृतियां, बुराइयां, भेदभाव, मन से मैल भी धुल जाते हैं। इस धरा पर जन्म लेना सफल और सार्थक हो जाता है। प्रभु की भक्ति, सतोगुण, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। सृष्टि के अनुसार जीवन जीने का हमको अवसर मिलता है, हमको अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये तीर्थराज ऐसा ही नहीं है, अनादिकाल से इसकी महिमा चली आ रही है। बोलो तीर्थराज की जय। तीर्थराज विजयंते तराम।